समय के उस काल में जब देवता और असुर तीनों लोकों पर अपना आधिपत्य जमाने में लगे थे, तभी जन्म हुआ तीन असुर भाइयों का, तारकाक्ष, विद्युन्माली और कमलाक्ष। ये तीनों थे उस पराक्रमी तारकासुर के पुत्र, जिसे भगवान कार्तिकेय ने युद्ध में मारा था। पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए तीनों भाइयों ने तपस्या शुरू की, ऐसी कि स्वर्ग लोक तक कांप उठा। तब स्वयं ब्रह्मा प्रकट हुए। वर मांगो वत्सों, लेकिन ध्यान रहे, जो सृष्टि में जन्मा है उसका अंत भी निश्चित है। प्रभु, हमें तीन नगर दीजिए, एक स्वर्ग में सोने का, एक आकाश में चांदी का और एक पृथ्वी पर लोहे का। ये तीनों नगर स्वतंत्र रूप से चलें और हमारा वध एक साथ ही हो। ब्रह्मा मुस्कुराए और वरदान दे दिया। युग बीत गए, तीनों नगर बन गए। त्रिपुर, स्वर्ग, आकाश और पृथ्वी, तीनों पर उनका राज्य था। देवता भयभीत हो गए। सभी देवता एकत्र हुए और भगवान विष्णु के पास पहुंचे। हम उन्हें छू भी नहीं सकते। उनके नगर चलते रहते हैं, कोई अस्त्र उन तक पहुंचता ही नहीं। अब केवल एक ही शक्ति इस अहंकार को समाप्त कर सकती है, महादेव। समय आया जब तीनों नगर एक सीध में आ गए। हजारों वर्षों में केवल एक बार जब अधर्म सीमा लांघ जाता है, तब संहार आवश्यक हो जाता है। त्रिपुर का अंत अब निश्चित है। एक ही बाण चला। वह बाण अग्नि का नहीं, संहार का प्रतीक था। तीनों नगर एक साथ जल उठे। आकाश लाल हो गया, दिशाएं कांप उठीं। उस दिन से शिव कहलाए त्रिपुरांतक, वह जिसने तीनों नगरों को भस्म किया। पर शायद वो त्रिपुर आज भी जीवित हैं, हमारे भीतर, अहंकार, लोभ और अज्ञान के रूप में। और जब भीतर का शिव जागता है, तो ये तीनों भी भस्म हो जाते हैं। यह कथा सिर्फ विनाश की नहीं, बल्कि मुक्ति की है।